सभी योग में बैठे थे। जो काफी देर से बैठे हुए हैं, एक बार खड़े हो जाएंगे अपनी सीट से। थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लेंगे, अपने आप को हिला डुला लेंगे। ओम शांति। बेहद की वैराग्य वृत्ति का आज चौथा दिन है। मुरली सभी ने पढ़ी होगी। तो कुछ बातें हम लेते हैं। आप पिछले 3-4 दिन से अभ्यास कर रहे हैं, तो पहले यही पूछना चाहूंगा कि क्या समझते हैं बेहद की वैराग्य वृत्ति से। और क्या अभ्यास आप कर रहे हैं। जी। बेहद की वैराग्य वृत्ति क्या होती है? हाँ जी, रेणु बहन बताइए। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी, जो मैंने समझा है, आज काफी गहन चिंतन भी किया। हम्म। सबसे पहले निराधार मतलब किसी के बिना मुझ किसी के बिना भी मुझे रहना आ जाए, कोई वस्तु व्यक्ति या संबंध संपर्क जब जी। ये मेरी जिंदगी से चले जाए तो मुझे इनका खिंचाव ना हो। जी, बहुत अच्छे। और दूसरा मैंने ये जैसे एक दो लाइन थी आज मुरली में जो बहुत ज्यादा टच की, कि कर्म करते हुए भी संबंध कर्म करते हुए भी अकर्ता और संबंध संपर्क में आते हुए भी कर्मातीत। कर्माती। जी। तो संबंध संपर्क जब मैंने इतना मुझे न्यारा होना है, जैसे अगर घर में बहुत क्लोज फैमिली मेंबर्स जैसे आपस में बच्चे भी लड़ रहे हैं, तो सबसे पहले तो उनके प्रभाव में आके मुझे गुस्सा नहीं होना है, एकदम डिटैच रह के उस स्थिति को उस सिचुएशन को सॉल्व करना है मुझे। तो ये उपराम वृत्ति बहुत बार हम भी उसके अंदर जो बहुत क्लोज फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके साथ एंटेंगल हो जाती है हमारी एनर्जी, तो वहाँ जी। मुझे उपराम रहना है। हम्म। जो भी और कार्य हम करें। जो भी कार्य हम करें उसमें हम्म। इतना न्यारापन हो, हम्म। जैसे अगर मैं भोजन बना रही हूँ, भोजन अच्छा बना है, किसी ने प्रेस कर दी, तो उसमें मुझे ये संकल्प नहीं चलना चाहिए कि हाँ मैंने तो बहुत अच्छा बनाया है सब खा के। तो एक वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम जी। हैप्पीनेस, या फिर किसी ने उसकी थोड़ी वो कर दी, अच्छा नहीं लगा बोल दिया, और उसके लिए जी। मुझे गिल्ट में भी नहीं जाना है कि इतना टाइम हो गया बनाते बनाते तब भोजन भी नहीं बना। तो जी। इतना न्यारापन मुझे कर्म करते हुए भी रहना है। जी, ओम तो ऐसी शांति। प्रैक्टिसेस चल रही हैं आपकी? दिन में ऐसा प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, जब कर्म कर रहे हैं, कोई भी कर्म कर रहे थर्टी हैं किसी के। परसेंट चलिए, बहुत अच्छी बात है। जो नहीं कर रहे हैं तो वो अपनी ये प्रैक्टिसेस बढ़ाएं। जैसे चार्ट में दिया गया है आपको कि कम से कम 5 बार आपको प्रैक्टिस करनी है। तो जैसे बहन जी ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल बताया कि भोजन बना रहे हैं तो वो भी बाबा की याद में और निमित्त भाव से बना रहे हैं। कोई भी ऐसी मंशा नहीं है कि उससे मेरे को कोई प्रेज करे या कोई कुछ कहे भी तो मेरे को उससे कोई फर्क ना पड़े। तो ऐसा पुरुषार्थ हम करें। एक सिंपल भाषा में कहा जाता है, न आए की खुशी न जाए का गम, उसको वैराग्य वृत्ति कहते हैं। जी। सुषमा रानी जी, और उसके बाद पूनम पॉल बहन जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। हाँ जी भाई, मैं उस दिन वो एकता बहन का सुना था कि पहले अपनी वृत्तियों को सुधारना है, फिर ही हमें बेहद का वैराग्य आएगा।
अब जी। मेरा हमेशा इसी बात पे टेंशन रहता है कि मेरी वृत्तियों में सुधार आ रहा है, और अगर कोई मतलब कि मैं नीचे भी जाती हूँ तो फिर मैं उसी टाइम अपने आप को बदलाव करने की कोशिश करती हूँ कि मैंने अपना पहले वृत्तियों को सुधारना है, फिर ही बेहद का प्राज्ञ लेके आऊंगी। तो चलिए नाम ठीक है। मान शान से परे, मतलब कि कोई दुख सुख में एक समान अपने आप को, और इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना, ये सभी मैंने अपने आप में इम्प्रूवमेंट करती जा रही हूँ भैया जी। बहुत अच्छी बात है। ओम शांति। ओम शांति। जी पूनम बहन। ओम शांति। भाई जी, मेरा भी यही हो रहा है भोजन का, भोजन कि पे कर रहे हैं। मैं भोजन पे हो रहा है, क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार में, मैंने हमेशा बोलती हूँ कि जहाँ मुझे बहुत मुश्किल से सरवाइव कर रही हूँ, लेकिन अब बाबा को अब याद में रह रही हूँ, अंतर्मुखता, फिर साइलेंस में करते। अब ये मुझे अपनी वृत्ति का जब से ये हुआ है कि बेहद की वैराग्य वृत्ति चाहिए, तो अब मैंने अपनी वृत्ति चेंज कर ली कि ये साक्षी हो जा रही हूँ कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये अपने, ये आत्माओं का अपना पार्ट है, वो अपने आप कर रही है। मैं सिर्फ उनको अच्छी शुभ भावना दे रही हूँ, और अपने जी। एक रहम दिल जो भावना होती है ना, वो दे रही हूँ कि मेरी तरफ से कुछ भी बन रहा है, कुछ भी हो रहा है, ये तो अपना पार्ट कर रही है, मेरा अपना। बाबा ने तो मुझे आप जो कितनी भाग्यशाली आत्माएं हैं ना। इतनी दिया भाग्यशाली आत्माएं, आपके परिवार वाले सभी जो भी हैं आपको संपूर्ण बनाने में लगे हुए हैं। है, मुझे तो इस भाव से आप अपने आप को देखिए कि जो भी आपके परिवार में है वो सब आपको चाहते हैं कि आप जल्दी से उस संपूर्ण बने। तो आपको पेपर्स देते रहते हैं, आप उनमें पास होते जाते हैं, उनमें पास होते जाएंगे तो जल्दी संपूर्ण बन जाएंगे। तो ये तो भाग्य की निशानी है। कई आत्माओं को तो अनुभव ही नहीं होता, कुछ सारा दिन हो जाता है, कुछ घटना ही नहीं घटी है, क्या करें, कैसे अनुभव होगा। तो अच्छी बात है आपके साथ ऐसे अनुभव आप ले रहे हैं। चलिए, आज कुछ प्रश्न पूछने का मेरे मन में विचार आ रहा था। सबसे पहले ही तो बात आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर फिर भी कई बार क्या होता है किसी ने कह दिया तो हम करना शुरू कर देते हैं। मेरा ये प्रश्न है सभी से, वैराग्य वृत्ति क्यों धारण करनी है? हाँ, अविनाश भाई, मैं एक चीज बोलूंगी जी। कि मेरा नेट की प्रॉब्लम थी, आपने क्या कहा मैंने नहीं सुना, मैं लॉग आउट हो चलिए गई कोई थी, बात नहीं, प्लीज। मैं बाद में बता दूंगा आपको। जी, बाद में बताइए जरूर, जी। प्लीज। हाँ जी। तो वैराग्य वृत्ति क्यों धारण करनी है? वाय? ओम कोई शांति। भी चीज हमने कमाई है, कुछ हमने कुछ अर्जित किया है, उसको ऐसे ही छोड़ देना, ऐसा क्यों करना है? ओम शांति भाई जी। ओम क्योंकि अब शांति। घर जाना है, घर नहीं, जाना है। अब घर संपूर्ण जाना है करना हमको है ना। तैयार होके। हम्म। ओम शांति भाई जी, अब संपूर्ण हाँ। बनना है, उसके लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति चाहिए ही चाहिए। क्यों वैराग्य वृत्ति ना भी हो तो क्या हुआ? नहीं भाई, छोड़ नहीं पाएंगे ना, कुछ भी छोड़ नहीं पाएंगे ना, ओम शांति। फंस जाएंगे। ओम शांति। हाँ जी। उस हमारी बुद्धि ओम शांति उसी भाई में जी। अटकी रहेगी भाई जी। हमारी उसी में बुद्धि उसी हमारा में उसी में हमारा लगाव झुकाव रहेगा, हम्म। तो हमारा बाबा से डिस्टेंस हो जाएगा। पर वो कहते हैं ना कि अंत समय आता है तो अपने आप सब छूट जाता है, तो इतना पुरुषार्थ करने की क्या जरूरत है? ओम शांति भाई जी। हाँ जी। मुझे ऐसा लगता है कि वैराग्य वृत्ति इसलिए चाहिए क्योंकि जितनी हमारी इच्छाएं कम होंगी ना, हम्म। उतना हमें आंतरिक खुशी ज्यादा होगी, और हमारा जो माइंड डिस्टर्ब नहीं होगा, मतलब क्योंकि ज्यादातर तो हम दिन अच्छा, रात में उलझे रहते हैं। ईमानदारी से बताइए, कोई चीज वैराग्य वृत्ति आकर के आपको उदासी आती है या रमणीकता आती है या आनंद आता है? नहीं, उदासी तो नहीं आती मुझे। उदासी नहीं आती, खुश होते हैं हाँ। आप वैराग्य वृत्ति से? कौन कौन आ, है जो खुश होते हैं वैराग्य वृत्ति से? हाथ खड़ा करके बताएं। नहीं, ये भी नहीं कह सकते कि खुश होते हैं, पर हम्म। उदासी नहीं आती। उदासी नहीं आती, सम रहते हैं मतलब। हाँ। ओम शांति। ओम शांति। बेहद की वैराग्य वृत्ति जब आती है तो खुशी तो दूर हो जाती है।
और एक खुशी दूर हो रूहानियत जाती है। रूहानियत आ जाती है जो इन सभी चीजों से जो खुशी से भी ऊपर लेके जाती है हमें। हम्म, खुशी या हंसना भी एक बहुत छोटी सी चीज लगती है जिसके आगे। अच्छा एक बात बताइए, ओम शांति सभी प्रिय जी। लोग शांति वन आए होंगे ना, शांति वन सभी लोग मैं समझता हूँ आए होंगे, आबू रोड से शांति वन हाँ जी। है। तो मान लीजिए आपके सामने जो है, आप सभी के सामने कोई बड़ा व्यक्ति आया और वो गाड़ी में बैठ करके चला गया, आपको साथ में आया था, अभी वो तो गया गाड़ी में, आपको पीछे बस में आना है, तो अच्छा लगता है या कोई फर्क नहीं पड़ता? अ, भाई जी इस अवस्था में मुझे शायद कोई कोई फर्क फर्क नहीं नहीं पड़ता। कोई पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। कि मैंने ये अपने जीवन में देखा है कि अगर मैं गाड़ी से जाऊं तब भी मतलब इक्वल माइंड में कोई डिस्टर्ब नहीं होता, बस से जाओ या किसी हाँ। और ऑप्शन से भी जाऊं, मतलब ये हम्म, चेंज मैंने अपने आप में देखा है। अच्छा। जैसे मैं जाती हूँ ना ऑफिस, तो अगर जी जी मैं गाड़ी से जाती हूँ, गाड़ी जी। मतलब उसमें ना ऐसा नहीं लगता कि अरे आज आज गाड़ी नहीं है ना तो कुछ हम्म मुश्किल होगा, मतलब मेरे हम्म को वो पता लगता है। मेट्रो से चलिए, जाओ, गाड़ी से जाओ, बस से जाओ, अच्छी बात है। और पब्लिक कन्वींस से जो वो डीटीसी की बस से जाओ तब भी मुझे वो इक्वल लगता है, तो ये बहुत चेंज अच्छी मैंने बात किया। है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, तो सभी को क्लियर है कि भाई वैराग्य वृत्ति हमारे लिए क्यों जरूरी है और वो क्या है, ये भी सबको क्लियर है। अभी आ जाती है बात बेहद की। बेहद का मतलब क्या है? अनलिमिटेड। यज्ञ में एक बुक मिलती है, स्पिरिचुअल ज्वेल्स, उसमें साकार मुरली से चुनिंदा तो महावाक्य कहें कुछ शब्द निकाले गए, उसमें जो पहला शब्द है वो है अनलिमिटेड, बेहद। बेहद का मतलब क्या है और कितना समय मेरी बुद्धि या मेरा मन बेहद में रहता है? ये हाथ पहले के खड़े हैं या अभी प्रियंका जी और सुषमा जी? बेहद का मतलब क्या है? भाई जी पहले के ही खड़े हुए। अच्छा, पहले के। राम वंश भाई, बेहद। भाई साहब, बेहद का मतलब केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए, और कोई ये फीलिंग ना हो कि ये चीज मेरे को ही मिल जाए। हम्म जितना ही बेहद में करेंगे उतना ज्यादा आत्माओं तक जाएगा और उतना ही हमको खुशी होगी, हमारा उतना ही पुण्य जमा हो। ओम शांति। जी बिल्कुल। शरीर के हद हाँ, से परे हो जाना। शरीर के शरीर के हद से परे रहना बेहद। शरीर की हद से परे रहना बेहद। जी, रचना बहन। जैसे पिता बेहद है, to be unlimited like him, to be like him is बेहद। हम्म, बेहद की वैराग्य वृत्ति है, अर्थात सब कुछ करते हुए बुद्धि में किसी भी काम या वस्तु या व्यक्ति का इंक्लूसिव। इंक्लूसिव के प्रति कोई आकर्षण या लगाव नहीं। जी, बेहद का पर्टिकुलरली मीनिंग क्या है? हाँ रेनू बहन बताइए। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ बाप जी। के लव में लवलीन होना ही बेहद का वैराग्य है। बाप के लव में लवलीन होना ही बेहद का वैराग्य है। जी, बेहद माना अनलिमिटेड, मतलब कि हमारी जो सोच है, हमारी सोच जो है वो बेहद में रहे। सभी ने कुएं के मेंढक की कहानी तो सुनी होगी, सुनी होती है ना? बिल्कुल। कुएं का जो मेंढक है उसकी दुनिया वो कुआं ही होती है, उसने उस कुएं से बाहर देखा ही नहीं। कोई बाहर से दूसरा मेंढक आता है, वो कहता है तुमने नदी नदी देखी है, बहुत बड़ी होती है। कहता है कितनी बड़ी होती है? वो एक छलांग मारता है, कहता है इतनी बड़ी होती है? कहता नहीं, इससे बहुत बड़ी होती है। वो चार छलांग मारता है, कहता है इतनी बड़ी होती है? कहता नहीं, इससे बहुत बड़ी होती है।
वो पूरा कुआं छलांग मार जाता है, कहता है इससे ज्यादा तो बड़ी नहीं हो सकती। तो कहने का भाव है कि हमारी बुद्धि बेहद में तब होगी जब हम मैं और मेरेपन के विस्तार से आगे जाके देखें। बेहद मीन्स पूरी प्रकृति, पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड। तो अपनी बुद्धि हमें बेहद में रखनी है। जितना जितना मैं और मेरेपन से हम बाहर निकलेंगे, उतना उतना बुद्धि बेहद में जाती जाएगी। ठीक है। तो आज बाबा ने कहा, अब जितना ही बेहद के विशाल स्वरूप की सर्विस तीव्र रूप से करते जा रहे हो, इतना ही बेहद की उपराम वृत्ति तीव्र चाहिए। बेहद के विशाल स्वरूप की सर्विस, खाली ये नहीं कि हमें इस छोटे से एरिया में सेवा करनी है या इस सेंटर में सेवा करनी है। हमारे लिए पूरा विश्व ही हमारी सर्विस की स्टेज है। तो हमेशा जब भी करें, अपने मन से ये भाव बिल्कुल निकाल दें कि हमें इतना ही करना है, हमें यही करना है। अपना जो विजन हो वो बेहद में रख के करना है। भले वो ये विंग है या कहीं हम पर्टिकुलर सेंटर पे सेवा कर रहे हैं, नहीं, बाबा की सेवा कर रहे हैं और सबके लिए कर रहे हैं। ठीक है। आपकी बेहद की उपराम वृत्ति अर्थात वैराग्य वृत्ति विश्व की आत्माओं में अल्पकाल के लिए होगी, तो अपने सुख से वैराग्य उत्पन्न करेगी, तभी वैराग्य के बाद समाप्ति होगी। जैसे कि एक बहन ने बताया कि वैराग्य वृत्ति मतलब, जो वैराग्य वृत्ति बेसिकली होता है कि जो भी वस्तुएं हैं बेसिकली उनसे हम लगाव मुक्त हो जाएं। व्यक्तियों के लिए मोह आता है और वस्तुओं के लिए और वैभव के लिए वैराग आता है। हालांकि वैराग एक ब्रॉड टर्म है, व्यक्तियों भी उसको माना जाता है, पर व्यक्तियों के लिए विशेष अलग नष्टो मोहा के जो शब्द हैं वो यूज होते हैं। अगले सप्ताह हम नष्टो मोहा पे भी काम करेंगे। तो फिलहाल हम वस्तु और वैभव पे केंद्रित होते हैं। तो जैसे बताया कि हमारी जो उपराम वृत्ति और वैराग्य वृत्ति ऐसी होगी कि अंत समय में जो आत्माएं, दुनिया की जो आत्माएं हैं, उनके अंदर भी सुख होते हुए भी वैराग्य वृत्ति डेवलप हो जाएगी। और जब उनको ये संसार असार नजर आने लगेगा, इस संसार में उनको कुछ अपने लायक नहीं मिलेगा, तो वो उसको छोड़ना चाहेंगी। जब वो छोड़ना चाहेंगी तभी समाप्ति होगी। अगर आत्माएं पकड़े रहना चाहेंगी तो समाप्ति संभव नहीं है। तो अपने आप से पूछो, क्या हमारे अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति रहती है? आप सभी ने अपने अंदर चेक करना है कि क्या मेरे अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति रहती है या नहीं। आगे उसके बारे में बताया है बाबा ने, जो गायन है कि करते हुए अकर्ता, कोई भी कार्य कर रहे हैं, करते हुए अकर्ता, संबंध संपर्क में रहते हुए कर्मातीत, क्या ऐसी स्टेज रहती है? कोई भी लगाव ना हो और सर्विस भी लगाव से ना हो। सेवा भी कर रहे हैं उसमें भी कोई लगाव ना हो, लेकिन निमित्त भाव से हो। इससे ही कर्मातीत बन जाएंगे। तो आज सभी ने योग किया, कितनी अन्य आत्माओं को योग का सहयोग दिया, पर बाद में भाई जी ने करवाया ना निमित्त भाव। बाबा ने करवाया, करन करावनहार बाबा है, हम केवल निमित्त हैं और बाबा को हमने शुक्रिया भी अदा किया। तो ये स्टेप जो है, ये स्टेप हम हर कार्य में जो भी हम कर रहे हैं उसमें जोड़ते चलें। चाहे घर में आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, निमित्त के भाव से करन करावनहार करा रहा है, उसका जो भी फल है बाबा को अर्पित कर दें। शुक्रिया बाबा, आपने जो करवाया बहुत अच्छा करवाया। तो ऐसी ही प्रैक्टिस
छोटी 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 चीजों में शुरू कर दें। उससे क्या होगा, नियमित भाव आएगा, उस कार्य के प्रति अपनापन नहीं रहेगा, मेरा मेरा नहीं आएगा उसमें। तो देते चले। और क्या कर सकते हैं? और बाबा ने आगे कहा, अब अपने कार्य को समेटना शुरू करो। जब अभी से समेटना शुरू करेंगे तभी जल्द संपन्न कर सकेंगे। समेटने में भी टाइम लगता है। कोई कार्य अथवा दुकान आदि समेटनी शुरू करते हैं तो क्या किया जाता है, सेल करते हैं। जब सेल लिख देते हैं तो सामान जल्दी जल्दी समाप्त हो जाता है। तो यह फेयर भी क्या है, यह भी सेल लगाया है ना, ताकि जल्दी जल्दी सभी को संदेश मिल जाए। जो खरीदना है वो खरीद लो, नहीं तो उलाहना ना रह जाए। अभी क्या करना है, कार्य समेटना, और अर्थात स्वयं के लगाव को समेटना है। जैसे बाबा ने बताया कि अभी हम मेला इत्यादि करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, सभी आत्माओं को एक साथ संदेश देने की कोशिश करते हैं ना, कि जितनी आत्माओं को ज्यादा से ज्यादा संदेश मिल जाए। तो बाबा भी अपनी जो है दुकान समेट रहा है कि अब जो है जल्दी जल्दी जो चीज है सबको संदेश दो, ताकि कोई उलझना ना मिले, और उसके बाद समेट करके चले वापस। ये बाबा 1974 से कर रहा है। तो अभी हमें क्या करना है, समेटना है, स्वयं के लगाव को भी समेटना है। तो कुछ एक दो बार क्लास में हमने पहले बात किया था, मिनिमलिस्ट। मिनिमलिस्ट यानी कि हमारी जो जरूरतें की चीजें हैं वो कम से कम होती चली जाए। जितनी आवश्यकता है उतनी ही अपने पास रखें, अनावश्यक वस्तुओं को डिस्कार्ड कर दें, एक तरीके के साथ डिस्कार्ड कर दें। कोई भी वस्तु में हमारा लगाव ना रहे। लगाव रहेगा तो वो फिर चीज खींचेगी। इसलिए जो समेटने की शक्ति है उसको बढ़ाते चलें। समेटने की शक्ति बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, ये छोटे छोटे अभ्यास हमें करने पड़ेंगे। पहले भी एक बार एग्जाम्पल बताया था, घर में कोई सामान है, पीरियोडिकली उसको चेक करें। 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर उसको चेक करें। 2 तरीके हैं, उसमें से जो आपकी अनावश्यक चीजें हैं जो यूज ही नहीं हुई हैं उसको निकाल करके दे दें, जिसको जरूरत है वो यूज कर लेगा। या दूसरा तरीका है, उसमें से जो काम की चीजें हैं वो अपने पास रख लें, बाकी सब डिस्कार्ड कर दें। दोनों तरीके आप अपना सकते हैं, कोई भी जो भी आपको अच्छा लगता है। और बीच बीच में चेक करते रहें कि मेरी बुद्धि किसी चीज में अटकती तो नहीं है। एक बार की बात है, एक दीदी अपना एग्जाम्पल सुना रही थी। वो क्लास कराई उन्होंने मधुबन में, बाहर आकर के देखा उनकी चप्पल गायब है। छोटी सी बात है। तब उनको थोड़ा सा लगा, अरे ये चप्पल तो यहीं रखी थी, कहाँ चली गई। उन्होंने ये नरेट किया इंसिडेंट बाद में, कि इतनी तपस्या करने के बाद भी मेरे अंदर से हाय निकल गया। तो खैर, उनका इतना अच्छा अटेंशन है, हम भी थोड़ा सा अटेंशन रखें कि कोई चीज हमारी चली जाती है तो हमें दुख की अनुभूति तो नहीं होती है, या कोई चीज आ जाती है तो हम बहुत खुश तो नहीं हो जाते, या किसी की इच्छा हमारे अंदर इतनी प्रबल तो नहीं है कि हम उस इच्छा को पूरी करने में ही लगे हुए हैं। कोई चीज चाहिए हमें, मान लीजिए मोबाइल चाहिए या कुछ भी चाहिए, या घर में कोई भी जरूरत की चीज चाहिए, मन भी तो ऐसा है ना कि बार बार आपको जो है कहेगा ये तो बहुत जरूरत की चीज है, इसके बिना तो काम ही नहीं चल सकता, सेवा रुकी पड़ी है। तो कई तरह के जो है आपको वो प्रलोभन देता है, या प्रलोभन ना कहें कि भाई, कई तरह के आपको वैलिड रीजंस देता है। जैसे वकील होता है ना, वकील बन जाता है मन किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए।
लॉजिक देता है, तर्क देता है कि इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। फिर हम आकर के ले लेते हैं उसको, लेने के बाद जो है पड़ी रहती है चीज, यूज ही नहीं होती है। और फिर चली जाएगी, कोई ले लेगा तो लगेगा वो हो मैंने तो अपना कितनी कीमती चीज दे दी। तो इस प्रकार का जो लगाव है वो अपने अंदर धारण करना है, घर से शुरुआत करनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपना सब कुछ दान कर दो या कुछ ऐसा कर दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ हमारे अंदर उस वस्तु या उस वैभव के प्रति कोई भी लगाव ना हो। हमें स्थूल में कुछ नहीं करना है, सारा काम अंदर करना है। स्थूल में ये नहीं करना कि हम उठा करके बाहर दे दें, नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। ठीक है, जो किसी के काम आती है भले दे दो, पर काम अंदर करना है, बुद्धि के साथ में करना है, मन के साथ में करना है कि अगर ये चीज मेरे पास है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। वस्तु और वैभव मेरी स्थिति को बदल नहीं सकते। उनके अंदर उन उनको जो हमने पावर दे रखी है अपनी स्थिति बदलने की, वो हम ले लें वापस। जी। और ये धीरे धीरे करना है, एकदम से नहीं करना है। प्रैक्टिकली कई बार ऐसा होता है कि उदासी आ जाती है। अभी कई वो बहन एग्जाम्पल तो दे रही थी, नहीं आती, उनकी स्थिति अच्छी है, पर कई बार ऐसा देखा गया है कि कोई चीज नहीं मिलने से तो हम वैसे उदास हो जाते हैं, गंभीर मूर्त धारण कर लेंगे। नहीं, चीजों को समझ करके क्यों हमें वैराग्य वृत्ति धारण करनी है, या उस वस्तु या उस वैभव के फायदे और नुकसान देख करके हमें कार्य करना है, समझ करके वैराग लाना है। कोई भी कार्य हमें बेसमझी से नहीं करना है, ठीक है ना। जब हम इस तरह से कार्य करेंगे, ज्ञान युक्त वैराग्य, जब ज्ञान युक्त वैराग्य होएगा तो हम रमणीक रहेंगे, हल्के रहेंगे, खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे। अदरवाइज क्या होगा कि हमने कह दिया या हमने आज बाबा ने कहा है कि भाई सब संबंध संपर्क से सब त्याग दो, छोड़ दो, और हम अपने घर में बैठ गए हैं, कहीं जा नहीं रहे, मिट नहीं रहे, मन उदास हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है, समझना है, ज्ञान को समझ करके हमें कार्य करना है। ठीक है जी। कोई प्रश्न हो आज की मुरली से या वैसे तो पूछ सकते हैं। भाई साहब एक छोटा सा विचार है कि जैसे हम सेंटर पर गए तैयार होकर मुरली सुनने के लिए, जी उसी समय बहन जी ने कोई सेवा बता दिया जी या कोई कोर्स कराने वाला आ गया, जी आप खूब गए हैं तैयार होके कि आज हम बैठ के योग लगाएंगे या मुरली सुनेंगे, उस समय जी, भी हमको अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। नहीं बिल्कुल हमको तो सुन लेता तो अच्छा रहता, बिल्कुल। बस छूट गया तो छूट गया, जो होगा बाद में देखा जाएगा। हाँ, जो जिस समय जिस चीज की आवश्यकता हो, ये मम्मा कहती थी, सबसे बड़ी सेवा ही यही है, जिस समय जिस चीज की आवश्यकता हो हमें वो करना चाहिए। सामने वाली आत्मा को प्यास लगी है पानी की, हम उसको पानी देने के बजाय कह रहे हैं कि तुम अपने आप को आत्मा समझो, भगवान को याद करो, उससे तुम्हें सुख मिलेगा। तो क्या सुख मिल जाएगा उसको? नहीं मिलेगा। पहले उसको पानी पिलाओ, पानी पिला करके शांत करो, उसके बाद ज्ञान दो ना। तो वैसे ही अगर कोई भी हमें, जैसे आज की इस लास्ट में था ना स्लोगन, बुद्धि वाणी को सरल बना लो। जैसे हमें कोई भी सेवा मिलती है, अकॉर्डिंगली हम अपने आप को मोल्ड कर लें, अपनी उसके अपनी भावनाओं को या अपने जिसे कहते हैं ना इच्छाओं को, उसको इतना ज्यादा हम शक्ति ना दें कि हम मुड़ ही ना पाए। तो हर चीज से अपने आप का जो लगाव है, चाहे वो मेरी इच्छाएं हैं, चाहे
वस्तु हैं, इन सब से हमें धीरे 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 डिटैच होना है। ठीक है जी। जी मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जी। भाई जी एक चीज पूछनी थी, जैसे भाई जी ने अभी क्वेश्चन किया कि हमने सेंटर वाली दीदी को अगर ये बोल रखा है कि किसी कारणवश हम 21 दिन की भट्टी यहाँ करने आ रहे हैं बाबा के रूम में, तब हमें सेवा बता दी जाती है, तो माइंड चलता है, तो ये चलना सही है? जबकि दीदी निमित दीदी को बता रखा है, तब हमें क्या करना चाहिए? अच्छा, एक टाइम पर ही जा रहे हैं, दीदी को बोला हुआ, उनकी परमिशन से ही जा रहे हैं कि 12 बजे हम आ सकते हैं, तो 12 से 1 हम सेंटर खुला, मेरी दीदी ने हमें परमिशन दी कि हाँ आप आ सकते हो, और उसमें मानेंगे 2 दिन हम गए और उसके बाद हमें कंटिन्यू सेवा ही मिल रही है, तो हमें क्या करना चाहिए? तब माइंड बहुत चलता है कि मैं भट्टी के उसमें आई थी, एक संकल्प लेके बैठना था मुझे, लेकिन वो नहीं हो पाया, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? एक छोटी सी मैं बात बताता हूँ आपको। एक वृत्तांत है युधिष्ठिर का और महर्षि व्यास का। युधिष्ठिर महर्षि व्यास से पूछते हैं कि क्या बड़ा है, दान बड़ा है या तपस्या? तो क्या जवाब मिला होगा? दान। दान। दान बड़ा है। दान बड़ा है। दान इसलिए बड़ा है क्योंकि जो आपने अर्जित किया है वो आप स्वेच्छा से दे रहे हो। तपस्या का इतना बल नहीं है जितना दान का बल है। तो अगर हम भट्टी करने जा रहे हैं या जो भी कुछ करने जा रहे हैं, ठीक है, एक अभ्यास मात्र ही तो है। वो अभ्यास हम कहीं और भी कर सकते हैं, कभी और भी कर सकते हैं, पर जो सेवा हमको मिली है अगर हम वो कर रहे हैं तो उसका फल हमें ज्यादा मिलेगा इंस्टेड ऑफ जो हम अभ्यास कर रहे हैं। किसी भी आत्मा के साथ में स्वभाव मिला लेना ये ज्यादा बड़ी तपस्या है, बजाय कि एक कमरे में हम बैठ करके और सिर्फ बाबा को याद करें। ये प्रैक्टिकल है और वो थ्योरी है। तपस्या करके क्या करना चाहते हैं आप? यही ना कि सभी आत्माओं के साथ में जो है स्वभाव संस्कार मिले, अपने स्व संस्कार परिवर्तन हो, वो आपको प्रैक्टिकल में करने को मिल रहा है। ठीक है ना? हाँ, ये था कि भट्टी के लिए गए थे तो अपना भी थोड़ा संकल्प चला, वैसे तो मुरली सुनने जाते हैं तो सेवा मिलती है, तब ऐसा नहीं लगा कभी, लेकिन जी। भट्टी के लिए स्पेशल दीदी को बोला था, तब थोड़ा मन में। अगर उस समय मोड़ हो जाते हैं तो समझ लो जो भट्टी का जो आपका फल मिलना था ना वो तुरंत मिल गया, भट्टी करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। ओम शांति भाई जी। जी। मेरा एक क्वेश्चन है कि जी। मुझे हेस्टीनेस बहुत रहती है, मतलब आई शुड डू इट वेरी फास्ट। कोई भी काम मिलता है तो मुझे ये लगता है कि जल्दी जल्दी कर लूं, जल्दी जल्दी कर लूं। इसको कम करने के लिए क्या करना? इसको कम करने के लिए क्या करना चाहिए? जी, एक अभ्यास है जिसको हम कर सकते हैं। एक्चुअली स्वदर्शन चक्र में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। आप देखो कि पिछले 84 जन्मों से हम कम कार्य ही तो करे जा रहे हैं। कभी इस जन्म में, उस जन्म में, इतने जन्म हो गए करते करते। तो अपने जन्मों को थोड़ा सा देखना शुरू कीजिए, फिर सभी कार्य आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है, समय कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू। सिंपल रहिए। हाँ, करके कोई भी चीज है कहीं भागी नहीं जा रही है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, तो ये हम अपने आप को संकल्प दे रहे हैं। अविनाश भाई, मैं शांति भाई जी। फोन करके हाँ जी। मुझे क्वेश्चन का आंसर चाहिए, अभी नहीं चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। ओम शांति भाई जी। हाँ जी। ओम शांति भाई जी। जी। बहुत बढ़िया क्लास रही। जी। ओम शांति भाई जी। हाँ जी। जैसे शांति। उनमा शाम के टाइम पे लौकिक, ये तो जैसे सेंटर की सेवा होती है तो उसमें तो मन मोल्ड हो जाता है,
थोड़ा लौकिक सेवा जब आती है और रेगुलर ही आ जाती है और नुमा शाम हट जाता है तो उसमें भी बड़ा मन चलता है। कभी मतलब और भी चीज जैसे आज की स्टडी रह गई तो भी मन चलता है। और मेरा कुछ भी नहीं हुआ चार्ट के अकॉर्डिंग, मैंने चार्ट ही नहीं दिया। मेरे को मतलब चार्ट देने में भी बहुत अजीब हो गया, क्या लिखूंगी मैं, क्या दूंगी उसमें मैं, ऐसे हो गया। तो कई बार घर में ऐसी बातें होती हैं क्योंकि हम लोग परिवार में रहते हैं तो बहुत कुछ होता है जी तो बिल्कुल। नहीं हो पाता कई बार, तो तब बहुत मन चलता है और तब लगता है कि मतलब जैसे अंदर में अच्छा नहीं लगता कि इसकी वजह से हो गया, उसकी वजह से हो गया, मेरा रह जी गया, ऐसे होता है। तो उसके लिए क्या करें, चेंज तो हो जाता है। अब मॉर्निंग में अमृत वेला किया ठीक हो गया, लेकिन कल का दिन चला गया वो नहीं अच्छा लगा। हाँ, क्योंकि हम देखो सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम सेंटर की सेवा को सेवा समझते हैं, घर परिवार की सेवा को सेवा नहीं समझते, जबकि ऐसा नहीं है। देखो, हम सभी आत्माओं को ना अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, अपना अपना रोल है, ठीक है ना। एक का रोल दूसरे से नहीं मिलता, एक का पार्ट दूसरे से नहीं मिलता। हम सभी आत्माएं जो प्रवृत्ति मार्ग में रह रही हैं, हमको अपने जो घर में जो सेवा का पाठ मिला हुआ है उसको बाबा की सेवा समझ करके करें। पहली बात ये मत समझिए कि जो सेंटर की सेवा है उसमें हमको पुण्य मिल रहा है और जो घर की सेवा है उसमें आपको पुण्य नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं है। सिर्फ आपने अपने मन के भाव को चेंज करना है। आप जिन आत्माओं के निमित्त हैं उनकी आप सेवा कर रहे हैं, जिनकी भी जो भी परिवार में है वो सब आप बाबा के बच्चे हैं और बाबा ने आपको निमित्त बनाया है उन सब की सेवा करने के लिए। तो बैलेंस अपने बना। मन में, हाँ, अपने मन में ये भाव रखें कि बाबा ने आपको निमित्त बनाया है उन सभी की सेवा करने के लिए। तो आप घर में जो भी काम कर रहे हैं वो आपके सेवा के अकाउंट में जमा हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात है, हमारा जो भी पुरुषार्थ है वो अंदर का है, बाहर का कुछ भी नहीं है। कार्य करते हैं तो मन में क्या संकल्प चल रहे हैं वो कौन डिसाइड करता है? हम डिसाइड करते हैं। अगर मेरे को ट्रैफिक कंट्रोल करना है तो जरूरी नहीं है मैं एकदम खड़ा होकर ट्रैफिक कंट्रोल करूं, मैं कार्य करते हुए भी ट्रैफिक कंट्रोल कर सकता हूं। मनन चिंतन करना है तो जरूरी नहीं है कि मैं पेन पेपर लेकर के ही बैठूं। अगर जिस दिन मेरे को नहीं समय मिल पा रहा है, बीच में कोई कार्य करते करते भी मैं मनन चिंतन कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए आज बेहद है, खाली एक ये शब्द, आप इस शब्द के ऊपर पूरा 1 साल मनन चिंतन कर सकते हैं। कोई आपको अंदर से तो रोकने वाला नहीं है कि भैया आप अंदर में क्या सोच रहे हो, नहीं। ठीक है, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि मुरली नहीं जा पाए या नुमा शाम योग नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, बाद में बैठ जाओ। और बाबा के साथ कनेक्शन तो दिल का है ना। जरूरी तो नहीं है कि हमें गीत बैठ करके ही सुनना है, नहीं। आपको पता है भोली दादी का एग्जाम्पल? हाँ जी, वो किचन में भोली दादी किचन में रहती थी और बाबा उनसे मिलने जाते थे, बाबा मिलन में भी नहीं आती थी वो। तो कर्म का इतना बड़ा महत्व है, आप पढ़िएगा उसमें भोली दादी के जो भी अनुभव गाथा है उसमें पढ़िएगा, तो इन चीजों से हमें प्रेरणा मिलती है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, कभी एक दिन हुआ तो अगले दिन हम कर लें, शाम को कर लें, आगे पीछे कर लें, जरूरी नहीं है उस समय नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, लेट कर लें, 9 बजे से कर लें, 10 बजे से कर लें, ठीक है ना। जरूरी है हमारा दिल बाबा के साथ जुड़ा रहे। भाई जी, शांति भाई हमें अपने पुराने संस्कारों से वैराग्य, ये भी वैराग्य वृत्ति के अंदर ही आता है। जी बिल्कुल, ओम वैराग्य शांति। वृत्ति के अंदर ही आता है जी। ओम शांति भाई जी। हाँ जी भाई जी, ओम शांति। ओम शांति। ये भाई दो जी, बहनों का मेरा, हाथ बहुत देर से खड़ा है, ये हाँ ललिता जी, बहन और नतीशा बहन। हाँ उसके जी, बाद मैं फिर हम आज विराम देंगे, ठीक है ना। हाँ ललिता जी, जैन बोल रही हूँ मैं। हाँ जी, हाँ जी। भाई जी, मेरा सरकमस्टांसेस की वजह से 1 या 2 बजे सोना होता है, रात को। मतलब हाँ, मतलब सो ही हम्म, नहीं सकते, तो हम्म, मैं अमृत वेला नहीं कर सकती।
और कभी कभी फिर भी उसके बाद भी मैं, क्योंकि मेरे मन में रात भर चलता है अमृत वेला उठना है, तो कभी उठ भी जाती हूँ, कर भी लेती हूँ, पर मैं फिर जब भी उठती हूँ मैं तभी योग में बैठ जाती हूँ। अभी वो मैं चार्ट भरती हूँ तो उसमें आता है अमृत वेला नेसेसरी, और चार्ट बहुत बार वो सबमिट ही नहीं होता। अब मैं उनको जवाब तो दे नहीं सकती चार्ट में, तो मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ, फिर बाकी मैं सारा दिन अपनी सारी एक्टिविटीज में कोशिश करके करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा क्लासेस भी लेती हूँ और चिंतन भी करती हूँ, और मुरली भी 2 या 3 बार सुनती पढ़ती दोनों हूँ। मैं कोशिश जी करती हूँ कि बाकी सब चीज हो जाए। जी तो मैं कैसे उसका जवाब दूं कि मैं अमृत वेला चाह कर भी नहीं कर पा। अच्छा, कई बार ऐसा भी हो भाई जी कि मैं सोचती हूँ कि मैं अब करके सो जाऊं अमृत वेला, ऐसा भी कर लेती हूँ कि 2 बज गए हाँ अगर, तो मैं करके भी थोड़ा बहुत जितना भी हो सकता है मैं सो जाती हूँ फिर। हाँ, बहुत फिर वो अच्छी बात है। आप 2 से 3 कर लीजिए, वो तो बहुत अच्छा ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है। लेकिन वो वही बात है ना कि बस वो समझो कि वो तो फॉर्मेलिटी है, क्योंकि करने बैठे थके में सारे दिन के, तो नींद भी आ नहीं, ही आप जाती है। अपना अपना जो शेड्यूल है, देखो आप अपना हाँ शेड्यूल आप बेहतर जानते हो। हाँ पर जी, हाँ जी, शेड्यूल को इस तरह से कुछ बना लीजिए कि जैसे अगर आपको रात को जागना पड़ रहा है तो हाँ आप दिन जी, में रेस्ट कर लें। दिन में हाँ रेस्ट करते हुए फिर उसको उस हिसाब से मोड कर लें। कई जो भाई बहनें हैं, कई नाइट शिफ्ट भी करते हैं, वो भी करते हाँ हैं। जी भाई जी, सबसे बड़ी बात यह है कि दिन में भी हम्म, मैं बहुत कम होता है कि मुझे कभी सोने को मिल जाए, रेस्ट तो मिल जाता है, क्योंकि जी फिर वो मुझे लालच रहता है कि मेरा चिंतन है, मेरा मनन है, मेरी मुरली है, वो चल रही है, तो वो लालच रहता है लेट के, फिर मैं वो देख लेती हूँ। मैं हैंडीकैप भी हूँ, मैं ज्यादा अच्छा बैठ अच्छा। नहीं सकती, ज्यादा जी बैठ जी। नहीं सकती, लेटती बैठती रहती हूँ, मेरा हाथ और पैर दोनों ही खराब है। तो मेरा अच्छा अच्छा। वो रहता है, और जब वो इतना अंदर मन में बैठ जाता है तो नींद भाग जाती है। मीन्स हाँ, की मैं मीन्स की मैं दिन में ना सो पाती हूँ, और रात को कारण मेरा अपना नहीं सोने का, वो तो नहीं, क्या जब करे हम मैं। क्या करा करें कि जब हाँ हम, जी, जैसे हम बताए थे ना, नाइट गुड नाइट मेडिटेशन बोलते हैं, या जब भी हम हाँ जी, सोते हैं हाँ तो जी, हम जो है योग करते हुए सो जाएं। हाँ वो तो जैसे, वो तो हाँ, हाँ जी, जैसे वो हम करती सो हूँ। रहे हैं दिन में, क्या करें कि मान लीजिए 1 घंटा अगर आपको आधा घंटा भी मिला है हाँ तो जी, मैं आत्मा अलग, मैं शरीर अलग, ऐसे करके, या कोई भी आप हाँ 1-2 अभ्यास लेकर के और उसको अभ्यास को स्मृति में लेते लेते सो हाँ जाएं। जी, सो जाए। तो हाँ वो जी, आधे के घंटे की नींद है, वो इतनी आपकी पावरफुल हो जाएगी, समझ लीजिए आप 2-3 घंटे सो गए हैं। जी तो जी। इस तरह से हम, आपकी वो जो जो टाइम है वो भी योग में काउंट हो जाएगा। हाँ जी। भाई वो ठीक है ही ना? मुझे बस एक ही था कि वो एक्सेप्ट नहीं करते कई बार मेरा फॉर्म, तो नहीं, मैं वो हम सोचती हूँ कि मैं। बात करेंगे, उसमें हमने चेंज करेंगे, उसमें हम जो टाइमिंग्स है उसकी टाइमिंग्स के लिमिट हटा देंगे। ठीक है ना? वो टाइमिंग हम देखते हैं, कई बार जल्दी बंद कर देते हैं, तो उसको हम हटवा देंगे। ओम शांति भाई जी। हाँ जी। हाँ जी भाई जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम कहते तो हैं कि हमें कोई दूसरा कुछ भी कहता है तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम्म लेकिन अभी मैं जैसे बहुत अपनी सूक्ष्म चेकिंग कर रही हूँ, हम्म तो मतलब अब मेरे से ऐसा कुछ खास नहीं, ऐसे थोड़ी थोड़ी परिस्थितियां जैसे आ रही हैं, हम्म अगर कुछ भी मतलब हमारे बारे में या कुछ ऐसा कुछ होता है जिस जो हमें अंदर से कहीं सूक्ष्म में वो पिंच हो रहा है, तो हम्म वो मतलब कि कैसे हम उसको कैसे हम दूर कर सकते हैं, या कुछ उसको कैसे हम खत्म कर सकते हैं, जो मतलब बाहर से परिस्थितियां, बाबा कहते हैं जैसे मतलब लाभ हानि मान अपमान में आपको एक समान रहना है, लेकिन अभी तो मतलब जितना पहले था कि गुस्सा आता था, ये होता था, वो तो अब खत्म हो गया, लेकिन अंदर से अभी दिल में मतलब कि कहीं सूक्ष्म में वो दिमाग में जैसे बैठने वाली बात होती है ना, वो हो जाती जी बिल्कुल। है। देखिए, ये एक लंबा पुरुषार्थ है, ये छोटा पुरुषार्थ नहीं है, और ये हम कहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप होता है, धीरे धीरे का पुरुषार्थ है। तो जिस स्टेज पे भी आप पहुंचे हैं, बहुत अच्छा पहुंच गए हैं। बहुत बहुत जैसे महारथी होते हैं, वो भी कई बार जो है किसी की बातों से हर्ट हो जाते हैं, टच हो जाता है। तो सबसे पहले तो अपने उससे ये अपने मन से निकाल दीजिए कि जो है हमसे नहीं हो पाता, या जो है हमको बहुत टाइम लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो जो पुरुषार्थ हम कर रहे हैं, इसके लिए समय लगता है, और स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं, धीरे धीरे चलते हैं हम। थोड़ा, एक जैसे कहते हैं, एक एक कदम हमें रोज बढ़ाना होता है। तो जितना जितना हमारा योग का अभ्यास बढ़ता जाएगा, देखिए ज्ञान हम सबको, सभी को है,
ऐसा नहीं है कि अभी जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी को अच्छे ज्ञानी है, अगर सभी को बोलने का मौका दिया जाए तो पूरी पूरी क्लास करा देंगे। परंतु कमी कहाँ आती है? कमी आती है पावर में, शक्ति में। वो शक्ति हमें केवल और केवल योग से ही मिलती है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपका जो योग का टाइम है उस टाइम को आप थोड़ा सा बढ़ा दें। जितनी देर भी अभी आप दिन में बैठ के योग कर रहे हैं उस योग के टाइम को थोड़ा और बढ़ा दें। अपने आप को साइलेंस में बैठने का अभ्यास डालें। दिन में कम से कम भी 15 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटा अगर हो सकता हो, जैसे भी आपका हालात हो उस हिसाब से उतनी देर बैठें, खाली साइलेंस में बैठें, कोई आधार नहीं, कुछ नहीं, नो जी। म्यूजिक, नो सॉन्ग, उस लेकिन फिर साइलेंस में भाई बैठ के। हम हाँ लोग जी। साइलेंस में बैठने की कोशिश करते हैं, मतलब पहले अशरीरीपन की भी कोशिश करते हैं, लेकिन जब थोड़ा बहुत भी व्यर्थ आ जाता है ना तो फिर वो मतलब साइलेंस में इतना प्रभाव, कभी कभी तो बहुत अच्छा रहता है लेकिन जी। ज्यादातर तो व्यर्थ आता ही है। आपके घर में बाबा की फोटो है? आपके पास बाबा की फोटो है, ब्रह्मा बाबा की? चलिए शायद डिस्कनेक्ट हो गए। नहीं एक सर, मतलब अच्छा, आप बाबा हैं। का बहुत बड़ा ट्रांसलाइट है। अच्छा, तो जी। क्या करा करें, जब भी आपको ऐसा व्यर्थ चल रहा हो या कोई भी इस प्रकार का चल रहा हो तो बाबा के सामने जाकर के बैठ जाएं और सीधा बाबा की आंखों में आंखें डाल करके बैठे रहें। कोई संकल्प ना निकालें, कुछ ना निकालें, समझ लीजिए सीधा बाबा आपको दृष्टि दे रहे हैं। जी। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट बाबा की आंखों में देखते रहें। 4 मिनट, 5 मिनट, जितनी देर बैठ सकते हैं। आप देखेंगे धीरे धीरे आपका व्यर्थ भी खत्म हो जाएगा, आप हल्के होकर के उठेंगे। ठीक है, शुक्रिया, ये शुक्रिया। अभ्यास शुरू थैंक यू कीजिए। सो मच। हाँ जी, थैंक यू। चलिए 2 मिनट बाबा को याद रखते हैं, काफी टाइम हो गया। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। चलिए हम सभी वीडियोस ऑन करके शांति। वेव कर दें भाई जी को। काइंडली टर्न ऑन योर वीडियोस प्लीज। थैंक यू।